जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़सी धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की बात करते हैं सिंह राशि की। शनिदेव 15 नवंबर 2024 को मार्गी हो रहे हैं। सिंह राशि के ऊपर उनका क्या प्रभाव होगा, इसी बारे में आज का वीडियो है। तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं। सिंह राशि से दूसरे भाव में जहाँ 6 नंबर लिखा है केतु महाराज है, तीसरे भाव में जहाँ 7 नंबर लिखा है सूर्यदेव है, चौथे भाव में जहाँ 8 नंबर लिखा है बुध और शुक्र है, जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ शनि महाराज स्वयं बैठे हैं, 12 नंबर में जो अष्टम भाव कहते हैं जिसको, जहाँ राहु बैठा है, जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ बृहस्पति बैठे हैं, और जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ मंगल देवता बैठे हैं। आज की बात सिर्फ शनि महाराज की करेंगे कि शनि की जो मार्गी अवस्था है वो सिंह राशि वालों के लिए कैसी रहेगी। ग्रह तो बहुत हैं, मंगल भी है, बृहस्पति भी है, राहु भी है, सूर्य भी है, लेकिन बात सिर्फ होगी शनि महाराज की। शनि की पोजीशन क्या रहेगी। देखिए, सिंह राशि के लिए शनि योगकारी ग्रह नहीं। सूर्य शनि से अपनी दुश्मनी नहीं रखता है, शनि उसका पुत्र है, उसे प्यार करता है, लेकिन शनि अपने बाप से नफरत करता है और दुश्मनी मांगता है। शनि की दुश्मनी सूर्य के साथ है, लेकिन सूर्य की दुश्मनी शनि के साथ नहीं। 30 वर्ष के पश्चात शनि महाराज सिंह राशि से सप्तम भाव यानी समसप्तक योग बना करके सप्तम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। शश नामक योग बना के बैठे हैं। ये शश नामक जो योग है ये सिंह राशि वालों के लिए लाभदायक है या नुकसानदायक है, इसके बारे में बात करेंगे। 29 जून से शनि बकरी थे, काफी समय हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब नवंबर, 4.5 महीने 4.5 महीने शनि महाराज बकरी पोजीशन में चले हैं सिंह राशि से। उन 4 महीनों के दरमियान आपके साथ क्या हुआ पहले ये बताएंगे, उसके बाद जब ये 15 नवंबर के बाद का समय आएगा तो क्या होगा फिर आपको वो बताएंगे। 4 महीने जब ये शनि बकरी हुए थे 29 जून को, उस समय शनि का जो प्रभाव था वो पीछे वाले घर पर भी था। आप सबको पता होगा जो ग्रह बकरी होता है तो वो पिछले भाव का भी परिणाम देता है, उल्टा चलता है तो पिछले भाव को भी देखता है, वहां का परिणाम देता है। शनि अस्त हो, उदय हो, बकरी हो, मार्गी हो, ऐसे जो ग्रह जो ज्यादा समय तक एक भाव में बैठते हैं, जैसे शनि है 2.5 साल का इनका गोचर होता है, बृहस्पति का 1 साल का गोचर होता है, राहु और केतु का 1.5 साल 18 महीने का गोचर होता है। तो ये काफी लंबी अवधि होती है किसी ग्रह का एक भाव में बैठे। अगर वो शुभ परिणाम दे रहा है तो आपकी बल्ले बल्ले कर देगा इतने टाइम में, और अशुभ परिणाम दे रहा है तो आपको रोड पे ले आए। इसलिए कहा है कि शनि वैसे भी धीरे धीरे चलने वाला ग्रह, इसको शनै शनै इसलिए कहा जाता है, शनीश्वर। तो ये बहुत धीमी गति से चलने वाला ग्रह 2.5 साल में घर से दूसरे घर में पहुंचता है। शनि जब बकरी हुआ उस समय यहाँ की पोजीशन क्या थी, छठे भाव की। छठा भाव होता है हमारे दुश्मनों का, छठा भाव होता है हमारे रोग का, छठा भाव होता है हमारे कर्जे का, छठा भाव होता है कंपटीशन का, छठा भाव होता है सेवा का, छठा भाव होता है नौकरी का, छठा भाव होता है धन का। इससे बहुत सारी चीजों का विचार करते हैं। ये संतान से दूसरा भाव है तो संतान के धन की स्थिति इस भाव से पता करते हैं। ये विदेश यात्रा से सप्तम भाव है और यहाँ से विदेश यात्रा भी देखी जाती है कि विदेश जाएंगे तो कैसा होगा, क्या होगा। तो छठा भाव हमारी कुंडली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि त्रिकोण माना जाता है धन भाव का। पहला त्रिकोण होता है हमारा दूसरा भाव, दूसरा त्रिकोण 6वां भाव, और तीसरा जो धन का त्रिकोण है वो 10वां भाव होता है। 2, 6, 10 3 भाव होते हैं जो धन का त्रिकोण कहलाते हैं। तो धन त्रिकोण के अंदर जब बकरी होगा तो क्या करेगा।
देखिए जब ग्रह सीधा चलता है अच्छा परिणाम देता है, उल्टा चलता है तो परिणाम उल्टा होता है। तो शनि के साथ भी यहाँ यही होगा। एक तो शनि सिंह राशि वालों के लिए कारक नहीं है, अकारक ग्रह है, लेकिन फिर भी बड़े फायदेमंद है। क्यों कि शनि कर्म का देने वाला है, शनि न्याय का देवता है, शनि हमें मेहनत करने की ताकत देता है, प्रेरणा देता है, शनि से हम अपने कर्म को बना सकते हैं। तो शनि ही असली में सही मायने में अगर पूछा जाए तो असली कर्म का जो कारक है शनि, इसके अलावा कोई नहीं। तो इसलिए शनि हर लगन के लिए महत्वपूर्ण है। उसके लिए वो चाहे कारक हो या ना हो, अकारक हो, लेकिन हर लगन हर राशि के लिए शनि का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि शनि की एक खास आदत है कि जब शनि की 30 साल के बाद में 7.5 आती है, एक जनरली बात आपको बता रहा हूँ कि 30 साल के बाद जब शनि की 7.5 आती है, किसी भी राशि पे आती है, तो उसके जो पिछले कर्म हैं जो 30 साल के दौरान उसने किए हैं उन सब का अच्छा या बुरा परिणाम देता है शनि। प्रायश्चित करवाता है, प्रायश्चित कराता है, दंड देता है। पहले 2.5 साल प्रायश्चित कराएगा, अगले 2.5 साल दंड देगा, उससे अगले 2.5 साल उसको लाभ देगा। 7.5 के 3 चरण होते हैं 2.5 साल के। पहले में प्रायश्चित कराएगा, शारीरिक परेशानियां देगा, दूसरे में दंड देगा, दुख देगा, क्लेश कराएगा, और जब तीसरा चरण आता है 2.5 साल का, जिसको बोलते हैं उतरता हुआ 7.5 का ढैया, उसमें लाभ देता है। तो शनि सबसे बढ़िया ग्रह माना जाता है इस मामले में, क्योंकि दंड का जो अधिकार है शनि के पास है, और कोई ग्रह दंड नहीं देता है, इसलिए इसको न्याय का देवता भी कहा जाता है। बात करते हैं कि शनि जब वक्री हुआ तो इसने क्या परिणाम दिया। ये भाव है कर्जे का। आपको किसी न किसी रूप में कर्जा लेना पड़ा, कोई घर में कोई बीमार होगा, किसी की तबीयत खराब होगी, उसके लिए आपको कर्जा लेना पड़ा, लोन लेना पड़ा, बीमारी के लिए लेना पड़ा, या किसी मकान के लिए, किसी प्रॉपर्टीज के लिए, क्योंकि शनि मकान का प्रॉपर्टी का कारक भी है। तो ये कहीं ना कहीं आपको कर्जे में दबाएगा। यहाँ कर्जा लिया होगा, अपने आपके सामने है, पिछले आप अंदाज लगाइए कि ये 29 जून के बाद जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनको किसी न किसी काम के लिए कर्जा जरूर लेना पड़ा होगा। दूसरी बात, शनि ने कोई न कोई आपको रोग जरूर दिया होगा, पिछला कोई पुराना रोग या नया कोई शरीर में रोग प्रकट हुआ होगा, उसके लिए आपने पैसा खर्च किया होगा, दवाइयों के लिए आपने पैसा खर्च किया होगा, डॉक्टर के पास आप गए होंगे। तीसरा होता है दुश्मनों का। कुछ दुश्मन होते हैं जो हमारे सामने पढ़ के बात करते हैं, और कुछ दुश्मन को कहा जाता है गुप्त दुश्मन। तो यहाँ पर गुप्त दुश्मन आपके लिए एक्टिव हो गए, सामने पढ़ के किसी की हिम्मत आपसे बात करने की नहीं हुई, लेकिन आपके जो गुप्त दुश्मन थे वो एक्टिव हो गए। ये भाव कंपटीशन का भाव भी होता है। आप कोई काम करते हैं, कोई आइटम बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है आपकी, ट्रेडिंग करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी आइटम, उसमें आपको मार्केट के अंदर कंपटीशन लड़ना होता है। तो ये कंपटीशन का भाव है, अगर इस भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या इसका भावपति इसी भाव में बैठा हो तो कंपटीशन में आपको विजय श्री दिलाता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया आपके साथ, शनि बकरी हो गया तो वो आपकी जो कंपटीशन की लाइन है उसके अंदर आपको डिफीट दिलाएगा, आपको डिफीट मिलेगी कंपटीशन की लाइन। ये भाव सेवा का भाव होता है। सेवा मीन्स से जैसे कहा तो ये जाता है कि सेवा परमो धर्म है, लेकिन सेवा का भाव भी, नौकरी का भाव भी है। भाई नौकरी भी सेवा एक तरह से, हम किसी की सेवा करते हैं तो हमें पैसे देता है, वो भी एक सेवा है। तो नौकरी जिनकी लगी हुई थी उनको दिक्कतें आई, और जिनको नौकरी छूट गई उनको लगी नहीं, तो उसमें भी सेवा के अंदर भी इसने आपको परेशान किया। अगला पॉइंट, ये सप्तम भाव का स्वामी है शनि, और सप्तम भाव का स्वामी जब छठे भाव पे बकरी प्रभाव देगा तो आपका जो जीवन साथी है वो पति है या पत्नी है, उसका स्वास्थ्य ये 29 जून के बाद खराब रहा होगा। स्वास्थ्य के पीछे भी आपको दिमागी तनाव रहा होगा, पैसा दवाई में आपने खर्च किया होगा, हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े होंगे आपको। तो या जीवन साथी चाहे वो पति है या पत्नी है, उसका स्वास्थ्य भी खराब रहा होगा। दाम्पत्य जीवन के अंदर भी कोई ना कोई आपको कमी दी होगी, आपस में विचार नहीं मिले या किसी बात पे अनबन हो गई, एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, नहीं समझ पाए, तो ये भी आपके साथ यहाँ खींचातानी ये 29 जून के बाद शुरू हो गई। अब देखते हैं कि शनि की जो दृष्टि वो भाग्य के ऊपर पड़ती है, नीच की दृष्टि है।
मेष राशि है, यहाँ शनि भाग्य को देख रहा है अपनी पहली तीसरी दृष्टि से, तो भाग्य ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया होगा जब शनि वक्री अवस्था में होगा, भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया होगा। शनि की समशत्रु दृष्टि आपके सिंह राशि पर पड़ती है, इसलिए आपको स्वास्थ्य को, आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया होगा, आपका भी स्वास्थ्य खराब रहा होगा, आपके शरीर में आलस पैदा हुआ होगा 29 जून के बाद। काम करना है, नहीं मन कर रहा, काम नहीं किया, आलस के मारे छोड़ दिया। कोई जरूरी काम करना है, नहीं मन कर रहा, छोड़ दिया, वो काम खराब हो गया, नुकसान हो गया आपका। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से इसने आपको यहाँ परेशान किया होगा, आलस भी आपको दिया होगा, और आपके जो काम करने चाहिए थे आप वो काम नहीं कर पाए। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो पहुंचती है आपके चतुर्थ भाव के ऊपर। चतुर्थ भाव होता है हमारी संपत्ति का, माता का, मन के सुख का, घर के सुख का। तो यहाँ इसने माता के स्वास्थ्य को प्रभावित किया, घर के सुख को प्रभावित किया, जमीन जायदाद कुछ खरीदना चाहते नहीं खरीद पाए, वाहन लेना चाहते थे नहीं ले पाए, कुछ संपत्ति बनाना चाहते नहीं बना पाए। तो कई तरीके से इसने आपको यहाँ भी परेशान किया। ये ऑडियंस का भाव भी होता है, पब्लिक का, जनता का भाव कहा जाता है। जनता से भी आपको प्यार नहीं मिला, जनता ने भी आपको कोई अच्छा भाव नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के शनि जब वक्री अवस्था में रहा तो इन चीजों से आपको परेशानी हुई। अब बात करते हैं कि ये 15 नवंबर को मार्गी हुआ तो उसके लिए आपको क्या क्या ये देगा, कैसे कैसे आपके साथ करेगा। पहला पॉइंट, शनि जहां बैठा है, जहां से जो पत्नी पक्ष पर उल्टी चाल चल रहा था, तो जैसे ये मार्गी होगा आपकी पत्नी का या आपके पार्टनर का, पति हो या पत्नी, उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, शनि यहाँ बैठ करके आपकी राशि को देख रहा है, लगन को देखता है, सिंह लगन को, तो आपका भी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। आपके पार्टनर का स्वास्थ्य यहाँ ठीक होगा या आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। ये बिजनेस का भाव भी होता है, तो बिजनेस में आपको बढ़ोतरी देगा। पहले बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे मार्गी होगा आपको व्यापार के अंदर भी लाभ देगा, करियर में ग्रोथ देगा आपको। धन की जो पहले हानि हो रही थी, अब यह धन का लाभ कराएगा आपको। भाग्य के ऊपर दृष्टि जा रही है, अपनी राशि में बैठा है, मार्गी होगा तो नुकसान कम करेगा और बकरी होगा तो नुकसान ज़्यादा करेगा। ये शनि की खास बात है कि शनि अगर अपने ही घर में बैठा हुआ है तो आपको नुकसान कम करेगा। तो जब ये भाग्य में दृष्टि डालेगा तो भाग्य आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, भाग्य से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, भाग्य से आपको सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये भाग्य को बढ़ाएगा, धर्म को बढ़ाएगा, दान पुण्य की जो आपकी जो मनोवृत्ति है उसको बढ़ाएगा, तीर्थ यात्रा कराएगा, यहाँ से आपको बहुत सारे फायदे देगा। भाग्य से ही मंगल बैठा 12वें घर में, आपको विदेश यात्रा कराएगा, विदेश में सेटल कराएगा, विदेश में जॉब दिलवाएगा। आप कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि ये पंचम से पंचम उच्च शिक्षा का भाव है, ये बैठ गया आपका 12वें घर में, तो उच्च शिक्षा में आपका खर्चा कराएगा। उच्च शिक्षा जैसे PhD है, MBBS करना है, या आपको M.Tech करना है या MCA करना है, बाहर से डिग्री लेनी है, उन डिग्रियों के लिए आपको बाहर भेजेगा। अगर आप कोई व्यापार करते हैं जिसका संबंध विदेशों से है, फॉरेन कंट्री से है, तो आपको ये बहुत बढ़िया एक रेस्पॉन्स देगा, अच्छा प्लेटफार्म देगा आपको। तो शनि मार्गी हो चुका है, शनि मार्गी इसमें दृष्टि दे रहा है, तो इसको बल मिला, इसको बल मिला, तो ये आपको सपोर्ट करेगा। मंगल, बृहस्पति 10वें भाव में बैठा है, तो बृहस्पति दृष्टि डाल रहा है चतुर्थ भाव पे। राहु अष्टम में बैठा है, तो राहु की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पे आ रही है। तो जब शनि बकरी था, यहाँ नुकसान दे रहा था, किसी ने भी सपोर्ट नहीं करी, लेकिन जैसे ही शनि मार्गी होगा, राहु का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, बृहस्पति का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, शनि का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। जमीन ले सकते हैं, जायदाद बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं, वाहन ले सकते हैं। माता का स्वास्थ्य पीछे प्रभावित था, अच्छा नहीं था, माता का स्वास्थ्य बढ़िया होगा। और खास करके कैरियर के क्षेत्र में, आपके कैरियर बनाने के क्षेत्र में ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। बृहस्पति भी आपको लाभ देगा और राहु भी आपको लाभ देगा। राहु क्यों लाभ देगा? कि राहु का जो गोचर है वो शनि के नक्षत्र में चल रहा है, उत्तरा भाद्रपद में, तो राहु वही करेगा जो शनि चाहेगा। कि राहु का अपना कोई घर नहीं होता, राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती, राहु की ना कोई राशि है, ना राहु का कोई घर है,
और ना राहु किसी भाव का ऐसा मालिक होता है। तो राहु जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसके जैसा प्रभाव देगा, जिसके नक्षत्र में बैठेगा उसके जैसा प्रभाव देगा, या जिसकी राशि में बैठेगा उसके जैसा प्रभाव देगा। अब शनि के नक्षत्र में राहु बैठा है, शनि जैसा परिणाम देगा। बृहस्पति के घर में बैठा है तो बृहस्पति जैसा परिणाम देगा। बृहस्पति क्या देंगे आपको? चतुर्थ भाव का सुख देंगे। बृहस्पति आपको पंचम भाव का सुख देंगे। पंचम भाव संतान का भाव होता है, संतान आपकी बढ़िया होगी, मार्गी होने के बाद अच्छे प्रभाव देगी संतान आपको। कोई शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, ऐसे किसी काम के लिए भी आपको पंचम भाव अच्छा देगा। आपका निर्णय लेने की जो क्षमता है वो अच्छी हो जाएगी। बृहस्पति आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको अच्छा परिणाम देगा। बृहस्पति की दृष्टि भी 1 2 3 4 5 धन भाव के ऊपर जा रही है, धन की वृद्धि कराएगा। बृहस्पति की दृष्टि भी आपके इस धन भाव में जाती है, यहाँ भी दृष्टि कराएगा, यहाँ भी आपको वृद्धि कराएगा। धन भाव में बैठा हुआ बृहस्पति 1 2 3 इन तीनों को देख रहा है, दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव। तो धन के मामले में आपको बृहस्पति बहुत ज्यादा एक सपोर्ट देगा, धन की वृद्धि आपकी होगी। धन की वृद्धि कब होती है? जब शनि यहाँ व्यापार को बढ़ाएगा। शनि व्यापार को बढ़ाएगा तो हमारा काम बढ़ेगा, धन की वृद्धि होगी, हमें लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार शनि अकारक होते हुए भी सिंह राशि वालों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आया आपके लिए, अच्छी एक पोजीशन लेके आया आपके लिए मार्गी अवस्था में। और ये मार्गी अवस्था 30 मार्च 2025 तक रहेगी। उसके बाद में जब शनि स्थान परिवर्तन करेगा उसका वीडियो उसके बाद बनाएंगे आपके लिए। फिलहाल शनि आपके लिए जो मार्गी हुआ है सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात, 27 दिसंबर को शनि अपने नक्षत्र में गोचर करेगा। उत्तरा भाद्रपद में आ रहा है 27 दिसंबर को। तो इसके बाद तो शनि आपके लिए इतना बढ़िया हो जाएगा कि आप जो नहीं मांगोगे आपको जबरदस्ती देगा, काम देगा, नेम फेम सब देगा आपको, और हर प्रकार से आपको सपोर्ट करेगा। स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, धन के भंडार भर देगा शनि 27 दिसंबर से लेकर के और 30 मार्च तक के लिए। सिंह राशि वालों के लिए शनि बहुत अच्छी एक पोजीशन में आ रहा है। तो ये जो प्रोग्राम था छोटा सा, ये सिंह राशि वालों के लिए है। अब आपको कुछ उपाय बताते हैं। उपाय से पहले दोस्तों कहना चाहता हूँ, हमारा ये जो प्रोग्राम है ज्योतिष सेवा वृंदावन का, अगर आपको कोई अपनी जन्म पत्री दिखानी है, जन्म कुंडली दिखानी है, आप किसी भी तरीके से परेशान हैं, आप चाहते हैं संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो अपनी संतुष्टि के लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका नाम, आपको सरल तरीके से सटीक जो आपके लिए उपाय होगा उपाय बताया जाएगा आपको। अगर आपको रत्नों की जानकारी चाहिए तो संपर्क करिए, रत्न चाहिए तो संपर्क करिए, कि हम हर प्रकार के रत्न हम डील करते हैं। कुंडली देखने की फीस लेते हैं, फ्री सेवा नहीं है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि खाम खा आप अपना भी टाइम खराब करो, हमारा भी टाइम खराब करें, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। शनि के उपाय करने के लिए आपको सबसे अच्छी एक रास्ता बताता हूँ मैं आपको, कि जो गरीब, बेसहारा, भूखे, मजबूर, बीमार, ऐसे जो सामाजिक तौर पे आप व्यक्ति देखते हो, या कोई आदमी देखते हो, महिला देखते हो, बच्चा देखते हो, आपको ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए। गरीब का, मजदूर का, बेसहारों का, बीमारों का शनि कारक होता है। तो जो लोग इनकी सेवा करते हैं, देखिए सेवा होती है श्रद्धा के अनुसार, जो आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप सेवा करिए। इसके लिए कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि नहीं जी आपने तो इतना करना है, जो आपकी श्रद्धा हो आप करिए, लेकिन करिए जरूर। पीपल पे शनिवार के दिन दूध डाल के पानी के अंदर थोड़ी सी मिष्टान डाल के पीपल में स्नान कराइए, उससे भी शनि शुभ होता है। पीपल पे सरसों के तेल का काले उड़द दीपक में डाल के दीपक जलाइए, उससे भी शनि शुभ होता है। इन सब चीज़ों से शनि शुभ होता है। और शनिवार को और आप शनि की बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, ये भी आपको शुभ परिणाम देता है। शनि के बीज मंत्र हैं ओम शम शनय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रेम प्रोम स शनय नमः। 3 मंत्र आपको बताए, किसी भी मंत्र का आप उच्चारण करके जाप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छा रहेगा। प्रोग्राम यही समाप्त करने की इजाज़त दीजिए, अगला प्रोग्राम लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।